हेलो स्टूडेंट्स, रैंकर्स बस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले बेसिक और फिर उस पर टॉप लेवल के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो आज बेसिक क्लास है। हमारा टॉपिक है लेटर सीरीज। तो लेटर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे कि इस पर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या बेसिक थ्योरी यूज करते हैं ताकि हम इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके कम टाइम कंज्यूम करते हुए। तो लेटर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। आप उस वीडियो को देखिए। अगर आपको वो उपयोगी लगे तो निश्चित रूप से आप अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा है किसी क्वेश्चंस को समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए ताकि हम आपको उससे रिलेटेड समस्याओं का सॉल्यूशन दे सकें। तो चलते हैं, अब हम लोग आते हैं आज के नए टॉपिक लेटर सीरीज के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। सबसे पहले लेटर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टेक्निक पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेटर सीरीज। जैसा कि मैंने लिखा है लेटर सीरीज, तो लेटर सीरीज, जैसा कि लेटर सीरीज वर्ड से ही आपको पता चलता है कि ये लेटर सीरीज क्या है, ए टू जेड। जनरली बच्चा ए टू जेड लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर है, इसके बारे में फील करता है। तो एट फर्स्ट आपसे ये मैं बताना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा कि लेटर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस जब हम देखेंगे तो हमें टू टाइप के लेटर सीरीज मिलते हैं। फर्स्ट टाइप का लेटर सीरीज, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन देना दिखाना चाहूंगा कि क्वेश्चन कैसा आता है। नेचर ऑफ क्वेश्चंस जब देखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखिए। जैसा मैंने एक क्वेश्चन लिखा, C4X F9UI16R, और यहां पर मैंने इंट्रोगेशन मार्क दिया। ठीक है, तो आपने देखा ये क्वेश्चन है लेटर सीरीज से रिलेटेड। ये टाइप फर्स्ट लेटर सीरीज से रिलेटेड टू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन ऐसा होगा, उसका नेचर ऐसा होगा। टाइप सेकंड पर हम डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा टाइप फर्स्ट के बारे में डिटेल जानते हैं। तो यहां पर आप सबसे पहले मैं ऑप्शन लिख देना चाहूंगा। इस ऑप्शन में से ABCD में से कोई एक ऑप्शन इस इंट्रोगेशन मार्क के प्लेस पर पुट होगा और इस सीरीज को कंप्लीट बनाएगा। तो ऑप्शन जैसा कि मैं लिखना चाहूंगा, आप लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल होना चाहिए एज ए आंसर, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे। L25P, बी ऑप्शन है आपके पास K25P, एंड सी ऑप्शन है आपके पास L27P, एंड डी ऑप्शन है आपके पास L25O। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको टेक्निक भी देता हूं ऑप्शन चूज करने का। तो जब आप क्वेश्चंस में देखते हैं तो यहां पर तीन लेटर एंड नंबर, यहां पर दो लेटर है एक नंबर है, ये एक ग्रुप है, और फिर ये दूसरा ग्रुप है, और फिर ये तीसरा ग्रुप है। सीरीज क्या होता है कि एक ग्रुप में कुछ चेंजेस करके दूसरा ग्रुप बनना, और दूसरे ग्रुप में वही चेंजेस करके जो फर्स्ट ग्रुप में चेंज करके दूसरे ग्रुप का फ्रेम किया है आपने, उसी प्रकार का कुछ चेंजेस करके तीसरा ग्रुप बनाना, और फिर ये चेंजेस को मेंटेन करना, और उसी मेंटेन करने करते हुए आप फिर से लास्ट ग्रुप में कुछ चेंजेस करते हुए आंसर वाला ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप
को देखेंगे तो इसमें लेटर एंड नंबर दोनों है। तो अगर आप नंबर को देखते हैं तो नंबर आपको 4, 9 एंड 16 मिलता है। तो डेफिनेटली ये नंबर क्या है, स्क्वायर नंबर है। तो अब आप देखेंगे जब स्क्वायर नंबर है तो आपके पास क्या है, ऑप्शन है 27, 25, 25। तो सबसे पहले सी को आप एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये सी जो है 27 क्यूबिक नंबर है, स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर नंबर ही है 4, 9 एंड 16। तो डेफिनेटली इसके बाद 25 होना चाहिए, यानी ए होगा, बी होगा या डी होगा। सी तो होगा नहीं, इसे मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब आते हैं, हम देखते हैं कि जो लेटर है, इस लेटर में देखोगे इंप्रूवमेंट क्या है कि यहाँ पर इस ग्रुप का फर्स्ट लेटर सी है, सेकेंड ग्रुप का फर्स्ट लेटर एफ है। तो सी और एफ में जो डिफरेंस है वो कितने लेटर का है, तो ये डिफरेंस आप इजिली विजुअलाइज कर सकते हो तब जब सी को सी के रूप में ना देखकर सी का प्लेस वैल्यू 3 है, 3 के रूप में देखिए। अगर सी को 3 देखते हैं, एफ को अगर आप 6 देखते हो और आई को अगर आप 9 देखोगे, तो अब देखो लेटर को सी एफ आई नहीं देखते आप, 3, 6, 9। तो 3, 6, 9 अगर आप देखोगे तो देखोगे कि इसमें 3, 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 3 में 3 प्लस किया 6, 6 में 3 प्लस किया 9। तो डेफिनेटली 9 में 3 प्लस करेंगे तो 12 होगा। और 12 किस लेटर का प्लेस वैल्यू है, तो एल का प्लेस वैल्यू है। अब आपके पास देखते हैं ए में भी एल है, लेकिन अब बी एलिमिनेट हो गया क्योंकि बी में फर्स्ट लेटर क्या है, के है। अब आपके पास ए एंड डी, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका आंसर है। वेरी गुड। दूसरा चीज आप देखोगे कि ये एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी है, 24 है, और ये कितना है, 21 है, और ये कितना है, 18 है। तो अब आप देखोगे 24 और 21 में जो डिफरेंस है वो -3 का है, और 21 और 18 में जो डिफरेंस है वो भी -3 का है। तो डेफिनेटली 18 में भी -3 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अब आपके पास जो लेटर होगा वो क्या होगा, 15, जिसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 15। तो 15 प्लेस वैल्यू किसकी है, ओ की। अब इसके बीच में एक नंबर पुट करेंगे, तो यहां आप नंबर देखते हो 4, 9, 16, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, यानी यहां पर क्या करोगे, 25। यानी आपका आंसर क्या हो रहा है आंसर हो रहा है एल, 25 एंड ओ। तो आंसर डी हो रहा है। ये तो पहला मैंने क्या किया आपके साथ, आपको ये समझाने का प्रयास किया कि लेटर सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका नेचर क्या है, उसको सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है। लेकिन सॉल्व करने के प्रोसेस के दरमियान मैंने आपको एक चीज पर फोकस करने का प्रयास कराया और करने को कहा भी इनडायरेक्टली कि लेटर का प्लेस वैल्यू इज द वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप फर्स्ट लेटर सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को आप फास्टली सॉल्व तब कर सकते हैं जब आप 26 लेटर को लेटर के रूप में काउंट ना करके ए बी सी डी ई एफ, उसको आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26 के रूप में काउंट करो। ठीक है, और कोई भी लेटर, जैसे देखो ओ, तो अगर आप ओ देखते हो तो ओ को डेफिनेटली आप 15, यानी ओ को ओ विजुअलाइज नहीं करना। ओ को देखने के बाद आपके दिमाग में इमेज ओ नहीं बनना चाहिए, इमेज क्या बनना चाहिए, 15। लेकिन ये 15 इमेज तब बनेगा जब ओ को आप लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हो। 26 लेटर जब है, अब आते हैं हम बेसिक चीज पर जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि जब आप 26 लेटर को देखोगे, जैसा कि मैं लिखना चाहूंगा थोड़ा सा,
आप इसको देखिए, आज की क्लास में मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूं। QRSTUVW XYZ। तो ये 26 लेटर है। इस 26 लेटर को आप क्या करोगे, तो 26 लेटर को आप लेटर सीरीज में जब इस 26 लेटर को यूज करके क्वेश्चन बनाया जाता है, तो आप इस लेटर का प्लेस वैल्यू जानना चाहते हो, तो हम क्यों ना इसके प्लेस वैल्यू को लर्न कर ले। तो इसके प्लेस वैल्यू को लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको लेटर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ही हेल्प नहीं करेगा सिर्फ, बल्कि लेटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसका प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका प्लेस वैल्यू आपको लर्न करना है। और ये प्लेस वैल्यू एच को अगर आप देखेंगे, तो अगर आप लेफ्ट हैंड से मूव करते हैं और एच की प्लेस वैल्यू अगर आप जानना चाहोगे, तो एच क्या है, 8 है। यानी हम जब एच देखते हैं तो एच को एच नहीं देखते, बल्कि एच को हम 8 के रूप में रियलाइज करते हैं। एल को एल नहीं देखते, बल्कि एल को हम 12 देखते हैं। कब? जब हम एल की प्लेस वैल्यू लेफ्ट हैंड से, लेकिन एल सिर्फ एल की जो प्लेस वैल्यू है वो सिर्फ लेफ्ट हैंड से ही काउंट नहीं है। यानी एल सिर्फ लेफ्ट हैंड से 12 है, लेकिन डेफिनेटली एल की प्लेस वैल्यू दूसरे एंड से भी आप काउंट कर सकते हो। तो दूसरे एंड से अगर आप एल को देखोगे तो एल का प्लेस वैल्यू आपको 15 मिलेगा। ठीक है, यानी एल एक बार 12 है, किधर से, लेफ्ट से, लेकिन जब आप इसको राइट से काउंट करते हो तो एल की प्लेस वैल्यू कितनी है, 15 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निक मैं आपको दे देता हूं यहाँ पर, लेकिन फाइनली मैं ये बताऊंगा, चाहे कोई भी टीचर कितने सारे टेक्निक क्यों ना दे, वो सारे टेक्निक आपके यूं ही धरे रह जाते हैं। बहुत फैक्ट चीज बता रहा हूं, इसका मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, बार बार लेटर को देखोगे, यूज में लाओगे, तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे लेटर आएगा वैसे ही उसका प्लेस वैल्यू आपके दिमाग में एक इमेज के रूप में क्रिएट हो जाएगा। ये बात ध्यान से सुनना और इसको रियलाइज करना। ठीक है, ये चीज किसी भी टीचर आपको नहीं, कोई भी टीचर ये चीज नहीं बताता है, सिंपली आपको टेक्निक बताता है, लेकिन इसके रियल जो थीम है वो मैं आपको आज डिस्क्लोज किया। लेकिन मैं भी आपको थोड़ा सा टेक्निक देता हूँ इनिशियल, कि हम कैसे इसको लर्न करते हैं। तो लर्न करने का तरीका, सिर्फ हम इसको लेफ्ट हैंड से ही लर्न करेंगे, यानी इन सारे लेटर का प्लेस वैल्यू लेफ्ट हैंड से ही जानने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इस 26 लेटर को 2 पार्ट में डिवाइड करने का प्रयास करूंगा। 2 पार्ट में इसको बांट देते हैं। ठीक है, इसे हम A to M और N to Z, यानी दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है N to Z। तो जब आप देखोगे A to M एंड N to Z, तो ये 13 का एक ग्रुप बन रहा है और ये भी 13 का ग्रुप बन रहा है, और दोनों को प्लस करके टोटल लेटर कितना हो रहा है, 26। तो अब हमारे पास जो प्लेस वैल्यू है वो किसका है, ये फर्स्ट हाफ A to M एंड सेकेंड हाफ N to Z। तो M की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो M की प्लेस वैल्यू है आपका 13, because this letter is the last letter of first half, and N's place value is 14 because this letter is the first letter of second half। तो MN दो लेटर का आपको प्लेस वैल्यू लर्न हो गया फ्रॉम लेफ्ट एंड। M is 13, यानी M जब भी आप देखो M को
तो m को m मत देखो, m को 13 देखो, n को n नहीं देखो, n को 14 देखो। यस, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा क्या है कि अब 26 आपके पास टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने थे, तो भाई टोटल नंबर ऑफ लेटर थे 26। इसमें ऑलरेडी 2 लेटर आपका एलिमिनेट हो गया, बचा आपके पास कितना 24। अब देखो 24 में ऑलरेडी आप जानते हो ए बी सी डी 1 2 3 4, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो भाई। तो अब आपके पास बच्चों कितने बचे, तो 20 लेटर। अब लास्ट लेटर आपको पता है 26 लेटर में लास्ट लेटर Z है और उसकी प्लेस वैल्यू 26 है, तो उसे भी एक एलिमिनेट कर दो। तो आपके पास फाइनली कितना बचता है, 19 लेटर जो आपको लर्न करने हैं। ये 19 लेटर ही लर्न करने हैं, ठीक है। यस, MN 13 14 ABCD 1 2 3 4, तो Z इज 26। 19 लेटर को लर्न करने के लिए एक आपके पास टेक्निक है, वो टेक्निक ये है आपके पास, टेक्निक आपके पास ये है कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, इसे कैसे लर्न करते हो, तो प्रत्येक 4 लेटर के बाद जो 5th लेटर है उसको एक इंटरवल के रूप में काउंट करो। यानी ABCD, 5th क्या हो गया E, फिर से 4 लेटर के बाद FGHI, J को आप कैरी ऑन करो, फिर KLMN 4 लेटर है, उसके बाद O को अपना यहां से उठा लीजिए आप, PQRS, फिर T को उठा लीजिए आप, फिर UVWX, फिर Y को उठा लीजिए। और इस प्रत्येक 5th लेटर ऐसे इंटरवल के रूप में हम ले रहे हैं इसको, और इसको अगर हम एक वर्टिकल रो में क्यू में अरेंज करते हैं, तो मुझे EJOTY इजोटी दिखता है। ये इसको एक प्रोनाउंसिएशन इसको दो, ग्रुप ऑफ लेटर को एक वर्ड के रूप में प्रोनाउंसिएट करो, तो ये इजोटी प्रोनाउंसिएट होता है, और ये प्रोनाउंसिएशन आपके टंग में डिसॉल्व हो रहा है, और ये आपको लर्न भी रहेगा। और ये जो ग्रुप ऑफ लेटर है जो एक वर्ड फ्रेम कर रहा है, इजोटी, जो मीनिंगलेस है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ लेटर से जो साउंड क्रिएट हो रहा है इजोटी, ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि ये EJOT ये 5 के मल्टीपल हैं, क्योंकि ये एवरी 5th लेटर है, फिफ्थ यानी एवरी 5th लेटर पर मैंने एक इंटरवल लिया है, तो ये 5 का मल्टीपल है, दैट मीन्स E5 है, तो J क्या है 10 है, O क्या है 15 है, और T क्या है 20th है, एंड Y क्या है 25। दैट मीन्स आपको 5 लेटर फिर से लर्न हो गए, और आपने इस 19 में 5 को एलिमिनेट किया, तो अब आपके पास सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास फाइनली कितने लेटर बन रहे हैं 14, जो आपको लर्न करने हैं। चूंकि आपके पास 5 लेटर है इजोटी, तो इसके सपोर्ट से आप और 5 लेटर लर्न कर सकते हो। E5 तो F6 है, Z10 तो K11 है, O15 तो P16 है, एंड T20 तो U21 है। बट Y25 तो Z26 ये ऑलरेडी आपको लर्न है, तो इसमें हम बैक जाते हैं, X को हम 24 कंसीडर करते हैं, और X क्या है 24। तो अब आप ऑरली हमारे साथ गुनगुना सकते हो एज ए राइम के तरह, एज ए सॉन्ग के तरह, E5 F6, Z10 K11, O15 P16, T20 U21, Y25 X24। इजोटी के सपोर्ट से आपने और 5 लेटर लर्न कर लिया, उसका प्लेस वैल्यू। तो अब आपके पास 14 में और 5 आप सब्ट्रैक्ट करते हो, तो फाइनली जो आपको लर्न करना है वो 9 लेटर है। अब इस 9 लेटर को लर्न करने का बहुत ही इजी टेक्निक है। लेटर का जो पोस्चर है, लेटर का जो कंस्ट्रक्शन है, लेटर का जो साउंड है, वो नंबर के पोस्चर, नंबर के कंस्ट्रक्शन, नंबर के साउंड से मैच करा देंगे, ठीक है।
जैसे देखो जी, तो जी अगर आप जी को देखते हो थोड़ा सा इसका सर्जरी करके, तो आपको दिखता है जी में क्या है, ऑलरेडी 7 है। 7 आप ऐसे ही लिखते हैं ना, तो जी में 7 है, ठीक है। एच यानी जी का जो कंस्ट्रक्शन है वो 7 की तरह है, यानी इसके अंदर 7 डिजॉल्व है, ठीक है। दूसरा और भी एक टेक्निक है, जैसे एच, एच का साउंड देखिए, एच, ठीक है। एच का साउंड किस नंबर से मैच करता है, तो आप बोलोगे सर 8 से मैच करता है। यस सर। एच का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा है, 8 की तरह है। अगर एच का टॉप कवर कर दे, बॉटम कवर कर दे, तो इट बिकम 8। साउंड राइम भी एक जैसा है। तो H8 है, तो GH का पेयर मुझे अच्छा फील कराता है, तो H8 है तो G7 है, और G के अंदर 7 ऑलरेडी बिल्ट है, ठीक है। H8 G7। आई का जो स्क्रिप्ट है, ऐसा अगर आप लिखते हैं तो आई नाई की तरह दिखता है, 9, ठीक है। तो I9, I9। अब आपको देखेंगे कि आप एक बार मेरे साथ गुनगुनाइए, ABCD 1 2 3 4, इजोटी E5 F6, H8 G7, I9 इजोटी के अकॉर्डिंग टू J10, J10 तो K11। आप 12 बोलो, 12 12 12, L का साउंड आ रहा है 12, तो L क्या है, L जो है वो 12 है। MN 13 14 ऑलरेडी पहले से आप मेमोराइज कर रखे हैं, MN 13 14, तो MN 13 14 है आपके पास, है ना। सॉरी। अब आप आते हो O को, तो इजोटी के अकॉर्डिंग टू O15 है तो P16 है, Q17 है, P16 तो Q17 है। R18, R का साउंड जो है 18 बोलो या 18 बोलो, अंग्रेज की तरह 18 बोलोगे तो R साउंड आ रहा है, दैट मीन्स R इज 18, R इज 18, तो Q इज 17। S बोलोगे, S तो बोलो 19, 19 बोलते हो तो 19, यानी 19 मतलब 19, 19 बोलेंगे तो 19 में S का साउंड आ रहा है, तो S इज 19। इजोटी के अकॉर्डिंग टू T20, तो U21। V विक्ट्री, विक्ट्री को थोड़ा सा ऑकवर्ड हम देते हैं, विक्ट्री में 2 स्लैंटिंग लाइन, आप विक्ट्री का साइन देते हो 2 अंगुलियों को ऊपर उठा के रेज करके, हैंड का, विक्ट्री का ऐसा साइन देते हैं। अंगुलियां है इसलिए हम इसको डबल देते हैं, तो V क्या है, 22 है, एंड W क्या है, अकॉर्डिंग टू Y25 है तो X24 है, Z26 है। तो ये आपको 26 लेटर लर्न करने का, बार बार इस वीडियो को सुनने का प्रयास कीजिएगा, जैसा कि मैंने टेक्निक बताया उसको मेमोराइज करेंगे आप, और प्रैक्टिस में रखेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था लेफ्ट से क्या, 26 लेटर का प्लेस वैल्यू लर्न करने का टेक्निक, लेकिन आपको राइट से भी लर्न करना है। तो राइट से लर्न कैसे करेंगे, तो राइट से लर्न करने का एकमात्र तरीका है और शॉर्टकट तरीका है, वो क्या है कि आप एक 27 नामक नंबर का टोकन अपने पॉकेट में रखो, यानी 27 नंबर का टोकन अपने पास हमेशा रखो। किसी भी लेटर का राइट से प्लेस वैल्यू जानना है, तो already you have learned the place value of every letter from left hand, लेफ्ट हैंड से प्रत्येक लेटर का प्लेस वैल्यू ऑलरेडी आप लर्न कर चुके हैं। तो एल का जैसे आपको राइट से प्लेस वैल्यू जानना है, तो एल का जो प्लेस वैल्यू है लेफ्ट से कितना है भाई, तो 12 है, तो 27 में 12 को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो रिजल्ट आ रहा है आपके पास 15, this 15 is the place value of L from right side। ये जो 15 है ये L की प्लेस वैल्यू है, किधर से, राइट साइड से। यानी आपको मैंने क्या बताया, किसी भी लेटर का राइट साइड से प्लेस वैल्यू जानने के लिए आप सिंपली उस लेटर का प्लेस वैल्यू लेफ्ट साइड से, जो आप ऑलरेडी मेमोराइज कर चुके हैं, उस लेटर का लेफ्ट साइड से जो प्लेस वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, किसमें, 27 में। जैसे U का प्लेस वैल्यू आपको जानना है राइट साइड से, तो आपको पता है U इज 21 बिकॉज T इज 20, U इज 21,
तो 21 को 27 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई, तो वो आ रहा है 6। तो u का जो प्लेस वैल्यू है वो राइट साइड से क्या है, 6 है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर आप इस तरह करके मेमोरी में रखते हैं लेटर का प्लेस वैल्यू लेफ्ट हैंड से एंड राइट हैंड से, तो लेटर सीरीज बनाने में बहुत ही आसानी होती है। टाइप 1, ठीक है। अब आपको हम एक दो क्वेश्चन कराते हैं थ्योरी के अकॉर्डिंग टू, उसके बाद हम टाइप 2 पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो टाइप 1 में देखे जैसे देखेंगे तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन है आपके पास ए सी बी बी डी सी सी ई डी टी एफ ई ई एफ एन जी। आपकी इसके बाद इंट्रोगेशन है, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है एफ जी, बी नंबर ऑप्शन है जी एच, सी नंबर ऑप्शन है आपके पास एफ एच, एंड डी नंबर ऑप्शन है आपके पास डी जी। डी जी। तो आप ये बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए मुझे। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को आ गया। कोई बता सकता है बच्चा? तो चलिए, अगर आपको दिक्कत होती है बताने में तो मैं बताता हूं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। तो अब यहां पर देखो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। तो अब आप यहां पर इस तीन का ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप एंड फोर्थ ग्रुप, और यहाँ चार का ग्रुप है। लेकिन अब क्या है कि ऐसा क्वेश्चन जब प्रिंट हो गया है तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा चीज यहाँ पर आप देखो कि दो ही लेटर पुट करने वाला है। तो अगर मैं इसको हटा देता हूं, यहां से एक ग्रुप बना देता हूं, ठीक है। तो अब जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, बताइए जल्दी से, कौन सा ग्रुप होना चाहिए? तो ई के बाद जैसे ये है एफ, तो एफ 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 जी होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, एफ जी, है ना। तो एफ जी है यहाँ पर, एफ के बाद डबल जी, तो यहाँ पर एफ डबल होना चाहिए। जैसे एफ यहाँ पर है, यहाँ डी डबल है, तो यहाँ ई डबल है, यहाँ पर एफ वन हो गया, यहाँ पर ई वन हो गया। तो यहाँ देखो क्या है, सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है। तो अब क्या होगा, जी होगा। तो क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा कंफ्लिक्ट बच्चे को, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है तो कभी कभी आप क्या करते हो, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा सा अपना आईक्यू लगाते हो और क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो अपने आईक्यू के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर होना चाहिए क्या, तो यहाँ पर होना चाहिए सिंपल सा चीज आपके पास, क्योंकि फर्स्ट लेटर हमेशा डबल होगा। तो अब फर्स्ट लेटर डबल होगा तो ये तो होगा नहीं, इसको एलिमिनेट कर दिया, इसे भी आपने एलिमिनेट कर दिया और इसे भी एलिमिनेट कर दिया। तो अब आपके पास कौन सा आंसर होना चाहिए, तो जी एच, यानी डबल जी और एच, ठीक है। अब ये तीन लेटर का एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा अपना आईक्यू यूज कीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरह आया है, या तो बच्चा इसे छोड़ देगा कि ये क्वेश्चन में एरर है, लेकिन आपको मैं छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा। यहाँ पर अपना आईक्यू यूज करना, यहाँ जो ग्रुप ऑफ लेटर है जो पहले ऑलरेडी गिवन है उसके अकॉर्डिंग टू आप अपना कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वेरी गुड। जैसे एक क्वेश्चन और ले लीजिए जल्दी से आप, और फिर हम लोग टाइप 2 पर चले आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके पास पी ओ क्यू एस आर टी वी यू डब्ल्यू।
आपको एक इंट्रोगेशन दिया, तो सिंपल सा यहाँ पर देखो, ये 16 है, ये क्या है 19 है, ये 22 है। तो यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट है फर्स्ट लेटर में, 3 का एंड 3 का। ठीक है, तो यहाँ पर 22 में अगर आप 3 प्लस कर देते हो तो क्या हो जाता है, 24 हो जाएगा। तो पहला यानी इसका आंसर जो होगा उसका फर्स्ट लेटर यानी उस ग्रुप में जो पहला लेटर होगा वो क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे ये 15 है, 15 में 3 प्लस किया 18 हुआ, 18 में 3 प्लस किया 21 हुआ, 21 में 3 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 2 बार एक्स होना चाहिए, है ना। यानी आप देखेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, ये 15 है, ये क्या है आपका 16, 19 एंड 22। 22 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 24 नहीं होगा, बल्कि 22 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 25। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर वाई होना चाहिए, ना कि एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर एरर हुआ था थोड़ा सा। फिर से ओ देखेंगे, ओ में ओ 15 है, 15 में 3 प्लस किया 18, 18 में 3 प्लस किया 21, और 21 में 3 प्लस किया तो 24। ठीक है, अब Q है 17, 17 में 3 प्लस किया 20, 20 में 3 प्लस किया 23, 23 में 3 प्लस करोगे तो 26, दैट मीन्स जेड। ठीक है, तो आपका सही आंसर वाई एक्स जेड का ग्रुप बनता है। एक चीज यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आप देखो कि ये क्वेश्चन ऐसा होता, यहां पर मैं आपको देता एस, यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलता हूं। ठीक है, एस ओ और आर, दूसरा ग्रुप देता मैं वी आर यू, तीसरा मैं देता आपके पास वी वाई यू एक्स, और आपसे पूछता नेक्स्ट ग्रुप। तो यहाँ पर एक मैं इसलिए आपको बताना चाहा इस ग्रुप के बारे में कि अगर ये 19 है, 19 में आपने कितना प्लस किया 3, तो क्या हो गया 22, 22 में 3 प्लस किया तो 25, अब 25 में 3 प्लस करोगे तो ये 28 होगा। तो 28 क्या है, आप z जानते हो 26 है, तो जब 28 काउंट करेंगे तो 28 दैट मीन्स z में 2 लेटर और इंक्रीज कराएंगे। तो z के बाद वापस हम रिपीट करेंगे, कहां से, a से, और फिर ये क्या हो गया 27 हो गया, और फिर b 28। तो यहां पर जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, बी होगा। तो यानी कभी भी जैसे 30 है तो 30 के लिए आप क्या करोगे, 26 प्लस 4। तो 26 प्लस 4 मतलब लेफ्ट हैंड से वापस 4, तो 4 कौन सा लेटर है, डी। तो डी की प्लेस वैल्यू क्या है, अगर लेफ्ट हैंड से सिंपली 4 है, लेकिन 26 के बाद अगर एज इज 26 जेड अगर एक सीरीज में जब देखते हैं तो डी को 4 के रूप में भी देखेंगे और 30th के रूप में भी देखेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो टाइप 2 है, यहां पर इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा पॉइंट आपने क्या देखा कि यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ लेटर ऑलरेडी गिवन है, इस ग्रुप ऑफ लेटर में कुछ चेंजेस करके सेकंड ग्रुप ऑफ लेटर बन रहा है, और सेकंड ग्रुप ऑफ लेटर में कुछ चेंजेस करके थर्ड ग्रुप ऑफ लेटर, और थर्ड ग्रुप ऑफ लेटर चेंज करके फोर्थ, और फोर्थ में कुछ चेंज करके फिफ्थ, एंड फिफ्थ में चेंज करके सेवंथ बन रहा है, सॉरी सिक्स्थ बन रहा है। तो ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस हमारा समान होना चाहिए, आइदर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, जो कुछ हो रहा है उसमें इक्वलिटी होना चाहिए, यानी उसमें कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, सेम चेंजेस होना चाहिए, तभी वो सीरीज जाता है, अदरवाइज वो सीरीज नहीं होगा। ठीक है, और इस टाइप के लेटर सीरीज में 26 लेटर का यूज किया जाता है। इसमें टोटल कितने लेटर का यूज किया जा रहा है, 26। लेकिन टाइप 2 का जब लेटर सीरीज की बात करेंगे तो उसमें 26 लेटर का यूज नहीं होता है। तब क्या होता है हम देखते हैं, टाइप 2 पर आते हैं हम लोग। ठीक है, तो टाइप 2 का सबसे पहले हम क्वेश्चन आपको दिखाना चाहेंगे, टाइप 2 का क्वेश्चन कैसा होता है। तो टाइप 2 का क्वेश्चन जो है कि वो ऐसा होगा आपके पास, उसमें आपको ऑलरेडी दिया जाएगा क्वेश्चन 1, आपको दिया जाएगा ए,
डैश बी ए डैश सी डैश ए बी डैश ए डैश ई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि ये जो पूरा सीरीज आपने देखा, इस पूरे सीरीज में देयर आर 5 लेटर ए टू ई। यूज लेटर क्या है? ए टू ई, यानी 5 लेटर का ही यूज है। ठीक है, 26 लेटर का यूज नहीं है। फिर यहाँ पर डैश है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बच्चे को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं? इसमें ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑप्शन को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑप्शन जब आप देखते हैं तो उसके बेसिस पर भी आप क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप करेंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर को काउंट करेंगे कि हाउ मेनी नंबर आर लेटर्स यूज्ड इन दिस सीरीज। तो जब आप काउंट करते हो including blank dash, that means 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है? 16 है। अब आप क्या करोगे? जैसा कि हमने पहले आपको लेटर इसके बारे में बताया कि वहां पर एक ग्रुप ऑफ लेटर है, तो इसे भी ग्रुप ऑफ लेटर में क्या करोगे? आप क्लासिफाइड करोगे, वर्गीकृत करोगे। और वो ग्रुप ऑफ लेटर कितना होना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ लेटर 16 है, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू ग्रुपिंग 4 लेटर का एक ग्रुप बनाएंगे। तो जब 4 लेटर का एक ग्रुप बनाएंगे तो हम यहाँ 4 को ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 ऐसा कर देंगे। अब आप देखो, तो अब आप देख क्या रहे हो कि भाई इस 4 लेटर का जो एक ग्रुप है, ये जो 4 लेटर का ग्रुप है, ये 4 लेटर का ग्रुप है, ये 4 लेटर का ग्रुप है, सब में एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है कि फर्स्ट एंड लास्ट लेटर बोथ आर सेम। तो यहाँ पर ए लास्ट लेटर है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर ए देना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर है और लास्ट लेटर सेम है। वेरी गुड। अब आप देखो, तो यहाँ पर क्या है? अब आप कैसे देखोगे? तो यहाँ पर ए के बाद सी है, यहाँ डी है, यहाँ पर ई है। तब आप क्या करोगे? तब आप कंफ्यूज कर रहे हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसके लिए अब आप ऑप्शन देखेंगे। तो इस तरह की लेटर सीरीज में ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम ऑप्शन को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऑप्शन है ए बी एंड डी, फर्स्ट ऑप्शन। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन ये है आपका, ठीक है। एंड सेकंड ऑप्शन है बी ए डबल बी एंड सी। एंड थर्ड ऑप्शन है आपके पास बी ए सी एंड डी ई। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास बी ए ट्रिपल बी। तो यहाँ ऑप्शन हम कभी भी मिस नहीं करेंगे। ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं बार बार आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ ऑप्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप देखो, तो आप देखोगे 5 लेटर का यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अब ये वाला ऑप्शन हमें ज्यादा सुटेबल दिख रहा है। अगर हम बीच के लेटर को डबल कर दें, जैसे ए डबल बी ए डबल सी ए डबल डी ए और ए डबल ई ए कर दे, तो ये सीरीज बन रहा है। और इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन है बी ए सी, तो बी ए सी डी ई, सी नंबर ऑप्शन जा रहा है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑप्शन। ऑप्शन को देखो, सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे
अगर मान लो हमारे पास 15 लीटर का ग्रुप होता तो हम क्या करते, एट फर्स्ट सबसे लोअर मोस्ट लेना चाहेंगे, यानी 3 का ग्रुप बनाते। अगर 3 के ग्रुप में फ्लुएंसी नहीं दिखती तो हम 5 का भी ग्रुप बना लेते। तो 5 का ग्रुप बना के हम फिर उसको पार्ट वाइज बांटते और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। ठीक है, तो आज आपको मैंने सेकेंड टाइप पर एक एग्जांपल दिया, टेक्निक बताया कैसे हम ग्रुपिंग करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेकर। इस बार मैं आपको कोई टेक्निक नहीं देने वाला हूं, सिंपली फास्ट वे में सॉल्व करेंगे हम और आपके साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप एक्सपर्टाइज हो जाए। सेम चीज जो हमने थ्योरी आज पढ़ा उसी को यूज करते हुए नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।